नमस्कार दोस्तों, बीएनपी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 का ये लास्ट वीडियो है। इसमें मैंने शेड्यूल 1 to 4 डील किया है, तो आइए देखते हैं। तो जो पहला शेड्यूल है ये टेनेंट्स के राइट की बात करता है और ये एज पर सेक्शन 12(1) मतलब ये शेड्यूल 1 सेक्शन 12(1) में मेंशन है। तो देखिए टेनेंट्स के राइट्स क्या क्या है। तो पहला कि जब टेनेंसी कमेंस होगा तो कॉपी ऑफ एग्रीमेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड। इसके बाद सेकंड जो राइट है वो है कि अगर कोई पेमेंट करता है वो लैंडलॉर्ड को, या तो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट या रेंट या कोई भी मनी पे करता है उसे, तो उसे रिसिप्ट मिलना चाहिए। थर्ड राइट है कि जो एकोमोडेशन उसको मिलेगा वो गुड टेनेबल स्टेट में होगा, ऑक्यूपेशन के लिए जब उसे मिलेगा तब। इसके बाद फोर्थ राइट है कि पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ पोजेशन होगा, उसका पीसफुल क्वाइट एंजॉयमेंट होगा। बट ये जो एंजॉयमेंट होगा वो सब्जेक्ट टू रेगुलर पेमेंट ऑफ रेंट है। ये नहीं कि वो रेंट नहीं दे रहा है और उसे पीसफुल एंजॉयमेंट के लिए वो एंटाइटल्ड होगा। इसके बाद देखिए इसका सब मतलब जो राइट मतलब ये जो .4 है, .4 बोलिए या एंट्री 4 बोलिए, जो शेड्यूल 1 का .4 है, इसका एक प्रोवाइजो है कि अगर टेनेंट की डेथ हो जाती है या वो अनसाउंड हो जाता है तो इस केस में उसके विडो या वाइफ को ऑटोमेटिकली टेनेंट माना जाएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट टू, लेकिन वो ये तब होगा जब वो एंडोर्स करेगी कि हाँ मैं टेनेंसी कंटिन्यू करूंगी, और एक सप्लीमेंटल एग्रीमेंट बनेगा ये कहते हुए कि जो भी राइट एंड ऑब्लिगेशन है एग्रीमेंट में वो उसको फुलफिल करेगी। अगला जो राइट है वो है कि जितने भी फैसिलिटी और एमिनिटीज हैं जो कि एकोमोडेशन के पार्ट हैं वो वर्किंग एंड फंक्शनल मैनर में होंगे। इसके बाद सिक्स जो राइट है वो ये बोलता है कि रूटीन एनुअल चेकअप होता रहेगा सारे फिटिंग का, मतलब जो भी एकोमोडेशन में लगे हुए हैं वो सारे प्रॉपरली फंक्शन करें, इसका वो लैंडलॉर्ड ध्यान रखेगा। लेकिन अगर देखिए अगर कोई लैंडलॉर्ड इस एनुअल अपकीपमेंट से फेल करता है तो टेनेंट के पास ये राइट है कि वो अपने खर्चे पे कुछ माइनर रिपेयर वगैरह करवाए और लैंडलॉर्ड से वो पैसे रिकवर कर सकता है। लेकिन इसके साथ ये कंडीशन है कि ये जो रिपेयर है वो 1 मंथ के रेंट से उसका कॉस्ट अधिक नहीं होना चाहिए। सेवंथ राइट है कि कोई भी लैंडलॉर्ड विलफुली एसेंशियल सप्लाई को कट नहीं करेगा, जैसे कि वाटर या इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद एट राइट जो है वो बात करता है सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी की बात करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी लैंडलॉर्ड उसे विदाउट एनी वैलिड रीजन वैकेट नहीं कर सकता है। अब आइए देखें शेड्यूल 2 ये लैंडलॉर्ड के राइट को प्रिस्क्राइब करता है। तो इसका पहला राइट ये है कि अगर उसने अपने प्रेमाइसेस को रेंट पे दिया है तो उसका टाइटल इफेक्ट नहीं करेगा, चाहे टेनेंसी कितने भी पीरियड को। अगर आपको सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट याद होगा तो वहां पे एक एडवर्स पोजीशन की बात करते हैं, और अगर 12 इयर्स का पीसफुल पोजीशन किसी के पास हो जिसके पास टाइटल नहीं हो तो उसके फेवर में टाइटल क्रिएट हो जाता है। तो इस राइट के अंतर्गत ये सेक्शन 27 को इनवैलिडेट किया गया है, मतलब ओवरराइड किया गया है। इनवैलिडेट वर्ड सही नहीं होगा। तो सिक्योरिटी ऑफ टाइटल होगा लैंडलॉर्ड के पास चाहे टेनेंसी कितना भी पीरियड का हो। सेकंड राइट जो है वो बोलता है कि राइट टू डिमांड एंड रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, और वो भी कितना, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स।
तो नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स का रेंट जो है उतना वो सिक्योरिटी की डिमांड कर सकता है और एंटाइटल टू रिसीव है। थर्ड राइट है राइट टू रिसीव रेंट रेगुलरली ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक जगह बताया है कि 15th डे ऑफ ईच मंथ रेंट मिल जाना चाहिए। फोर्थ राइट है कि रेंट में इंक्रीमेंट, तो अगर किसी प्रीमाइसेस का रेंट नॉट एक्सीडिंग 2000 है तो उस केस में 5% पर एनम बढ़ाया जा सकता है रेंट, और अदर्स केसेस यानी कि एक्सीडिंग 2000 हो तो उस केस में 10% पर एनम रेंट बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट जो राइट है वो ये बोलता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कॉस्ट बढ़ जाए तो वो कोरस्पॉन्डिंग डिमांड कर सकता है, कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज कर सकता है इन सब चीज़ों में जो कि टेनेंट के द्वारा एंजॉय किया जा रहा है। इसके बाद सिक्स्थ राइट है राइट टू इंस्पेक्ट द एकोमोडेशन, लेकिन वो ड्यूरिंग डे टाइम करेगा और विथ प्रायर अपॉइंटमेंट ऑफ द टेनेंट करेगा। ये नहीं कि कभी भी मुंह उठाए चले आए, और ये वो होगा इन प्रेजेंस ऑफ द टेनेंट, और अगर टेनेंट खुद नहीं है या टेनेंट लेडी है तो इन केस ऑफ एनी इन प्रेजेंस ऑफ एनी मेल एडल्ट मेंबर जो उसके साथ रह रहा हो। अगला राइट देखिए, उस लैंडलॉर्ड के पास ये राइट है कि वो उस एकोमोडेशन में कुछ एडिशन या इम्प्रूवमेंट करे या उसका एक्सपेंशन करे या एमिनिटीज को बढ़ाए, लेकिन इसमें भी प्रोवाइजो है। ये जो एडिशन एक्सपेंशन होगा अगर विदाउट कंकरेंस ऑफ टेनेंट होगा तो इस केस में लैंडलॉर्ड के पास ये राइट नहीं होगा कि वो इंक्रीज रेंट उससे ले। इसके बाद एट जो राइट है वो बोलता है कि राइट टू अंडरटेक रूटीन एनुअल अपकीप ऑफ द एकोमोडेशन, मतलब उसका रखरखाव करेगा, और इसमें अगर वो नहीं करता है तो वो अलाउ करेगा टेनेंट को कि 1 महीने के रेंट के खर्च के बराबर वो उस बिल्डिंग में रखरखाव के लिए खर्च कर सकता है। नाइन्थ राइट जो है वो बोलता है कि लैंडलॉर्ड के पास ये राइट है कि वो रेंट कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन फाइल करे, इसलिए तो डिवीजन ऑफ रेंट के लिए या सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑन जस्ट, अगर उसके पास जस्टिफाइबल एंड सब्सटेंशियल ग्राउंड हो। इसके बाद 10th राइट है वो बोलता है कि रेंट कंट्रोल के पास वो अप्लाई कर सकता है, किस लिए, तो फेयर कंपनसेशन डिमांड करने के लिए अगर टेनेंट को डैमेज करता है एकोमोडेशन में विलफुली नेग्लिजेंटली और अदरवाइज एट्रिब्यूटेबल टू द टेनेंट, मतलब टेनेंट की किसी भी एक्ट की वजह से अगर प्रीमाइसेस को डैमेज होता है तो वैसे केस में वो रेंट कंट्रोलर के पास एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कंपनसेशन के लिए। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंट्री 11 ऑफ शेड्यूल 2, ये आपको ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन दे रखा है कि कब टेनेंट को कब टेनेंट को वैकेट कराया जा सकता है प्रीमाइसेस से। तो पहला है ग्राउंड है कि अगर टेनेंट हैबिचुअल डिफॉल्टर इन पेमेंट ऑफ रेंट हो और अदर ड्यूज हो, तो ये डेफिनेशन सेक्शन 2 में डेफिनेशन दे रखा है, उसमें हैबिचुअल डिफॉल्टर की बात करता है। हैबिचुअल डिफॉल्टर ऐसे टेनेंट को बोलते हैं जो लास्ट 12 मंथ में 3 और मोर देन 3 टाइम्स रेंट पे नहीं किया हो। सेकंड ग्राउंड जो है वो बात करता है सब्सटेंशियल डैमेज टू एकोमोडेशन, चाहे वो किसी भी रीजन से टेनेंट ने किया हो। थर्ड ग्राउंड जो है वो बात करता है कि अगर जो एकोमोडेशन है वो किसी और पर्पस के लिए यूज हुआ है जिस पर्पस के लिए लीज दिया गया उसके अलावा। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राउंड है वो बोलता है कि अगर टेनेंट एक सोशल न्यूसेंस बन गया हो। सोशल न्यूसेंस डिफाइंड है, आगे मैं बताऊंगा कि सोशल न्यूसेंस क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्राउंड है कि अगर टेनेंट
आईपीसी के किसी भी सेक्शन में कन्विक्टेड हुआ। अगला ग्राउंड है, अगर प्रीमाइसेस का रिक्वायरमेंट हो रिनोवेशन वर्क के लिए और वो रिनोवेशन विदाउट एविक्शन ऑफ टेनेंट पॉसिबल नहीं हो, तो ये ग्राउंड है एविक्शन का। और नेक्स्ट ग्राउंड है, देखिए ये नो फॉल्ट थ्योरी पे बेस्ड है कि 3 मंथ्स नोटिस दिया गया टेनेंट को खाली करने के लिए। और किस लिए? अगर लैंडलॉर्ड को अपने ऑक्यूपेशन के लिए चाहिए या अपने किसी फैमिली मेम्बर के ऑक्यूपेशन के लिए चाहिए, तो 3 मंथ का नोटिस देके उसे खाली करवाया जा सकता है। और यहाँ पे फैमिली मेम्बर मीन्स स्पाउस, पेरेंट्स, सन या सन्स, डॉटर्स इन लॉ या सन्स इन लॉ, इनको फैमिली मेम्बर माना गया कि इनके अगर लैंडलॉर्ड को खुद के लिए जरूरत हो या इन लोगों के लिए जरूरत हो तो 3 महीने का नोटिस देकर खाली करवाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है 6 महीने का नोटिस देके भी खाली करवाया जा सकता है और इसमें कोई भी रीजन असाइन करने की जरूरत नहीं है। इसके पहले वाले ग्राउंड में हमने देखा था कि जब रिक्वायरमेंट हो टेनेंट को या उसके फैमिली मेम्बर को, लेकिन इस केस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी खाली करवाया जा सकता है 6 महीने के नोटिस देने के बाद। लेकिन अगर इस ग्राउंड पे खाली करवाया गया है तो उस एकोमोडेशन का रेंट पे लगाना मना है फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और उससे अधिक रेंट पे। इसमें एक प्रोवाइजो भी है कि ये जो लोग मेंशन है कौन कौन से, करंट और रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, विडोज, पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस, पर्सन्स कमिंग टू फिजिकल और मेंटल हैंडीकैप और सीनियर सिटीजन। अगर इन लोगों को अपने यूज के लिए अगर प्रीमाइसेस की आवश्यकता है तो यहाँ पे 1 महीने का नोटिस देके खाली करवाया जा सकता है, राइट। इसके पहले हम लोग देखे थे ग्राउंड जी में, उसमें था कि 3 मंथ्स का नोटिस चाहिए अगर ऑन यूज या फैमिली मेम्बर के यूज के लिए चाहिए। लेकिन जब ये स्पेशल कैटेगरी के पर्सन है, इनके केस में 1 मंथ का नोटिस सफिशिएंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट राइट है वो राइट टू रिसीव बैक द एकोमोडेशन, मतलब टेनेंसी जब खत्म हो गया तो पोजीशन वापस लैंडलॉर्ड को मिल जाना चाहिए और गुड कंडीशन में मिलना चाहिए, ये नहीं कि कुछ डैमेजेस वगैरह हो गए हैं, एक्सेप्ट रीजनेबल वेदरिंग एंड एजिंग। अब आइए देखते हैं शेड्यूल 3 जो लैंडलॉर्ड्स के ऑब्लिगेशन की बात करता है। तो पहला ऑब्लिगेशन है कि कोई भी टेनेंट को लीज पे देगा, रेंट पे देगा, तो वो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग लीज रेंट एग्रीमेंट होगा जो कि ड्यूली नोटराइज होगा एज रिक्वायर्ड बाय दिस एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्लिगेशन है कि फॉर्म सी में पुलिस स्टेशन में टेनेंट के बारे में कवर करे विद इन 7 days ऑफ एडमिटिंग द टेनेंट। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्लिगेशन है कि रेंट रिसिप्ट या कोई भी मनी रिसिप्ट रिसीव किया है तो उसके अगेंस्ट में रिसिप्ट देगा। नेक्स्ट ऑब्लिगेशन जो है वो टेनेंट को अलाउ करेगा पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ एकोमोडेशन का, और जो भी सारे राइट कन्फर्ड हैं टेनेंट को अंडर शेड्यूल 1 उसको फुलफिल करने का ऑब्लिगेशन होगा लैंडलॉर्ड पे। नेक्स्ट जो है वो है कि एकोमोडेशन को गुड कंडीशन में रखने का और कुछ जो छोटे मोटे रिपेयर हैं वो टाइम टू टाइम करवाने का। इसके बाद जो है व्यवस्था करेगा कि जो डोमेस्टिक गार्बेज है उसका प्रॉपर डिस्पोजल कैसे हो, ठीक है। इसके बाद अगर कोई मेजर रिपेयर की जरूरत है, कोई डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन है उस सबको ठीक करने का, तो ये उसका ऑब्लिगेशन है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहीं टेनेंट को सेपरेट मीटर देने का प्रोविजन करता है तो ये लैंडलॉर्ड का ऑब्लिगेशन होगा कि उसको सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी मीटर प्रोवाइड कराए।
इसके बाद नेक्स्ट ऑब्लिगेशन है कि कभी भी एसेंशियल सप्लाई को कट नहीं करेगा विलफुली। अगर एक्सीडेंटली कट हो जाता है तो अलग बात है। और एसेंशियल सप्लाईज जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्लिगेशन है कि कभी भी एकोमोडेशन का इंस्पेक्शन वो टेनेंट के एब्सेंस में नहीं करेगा, जबकि सिर्फ फीमेल मेंबर हो, या कभी अगर फैमिली मेंबर हो और ऑब्जेक्ट करे तो वो इंस्पेक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है कि एनुअल अपकीपमेंट करेगा एकोमोडेशन का, या टेनेंट को अलाउ करेगा सच एक्सपेंसेस इनकर करने के लिए विच विल बी मैक्सिमम टू 1 month रेंट। अगला जो ऑब्लिगेशन है कि कभी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड नहीं अप्लाई करेगा टेनेंट को एविक्ट कराने के लिए, मतलब धमकी वगैरह नहीं देगा। नेक्स्ट जो ऑब्लिगेशन नंबर 13 है वो बोलता है कि जब टेनेंसी खत्म हो जाएगी तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट टेनेंट ने दिया था लैंडलॉर्ड का वो उसे वापस करेगा। अब आइए देखते हैं टेनेंट्स के ऑब्लिगेशंस क्या क्या है। तो पहला ऑब्लिगेशन जो है वो हमेशा कभी भी लैंडलॉर्ड के टाइटल को डिनाई नहीं करेगा, मीन्स एक्नॉलेज करेगा कि लैंडलॉर्ड इज द ट्रू ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस। ठीक है, और जो शेड्यूल 2 में राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड है उसको ये ऑनर करेगा। नेक्स्ट जो है कि कभी भी जो एकोमोडेशन जिस पर्पस के लिए लीज आउट हुआ है उसके अलावा किसी और चीज के लिए यूज नहीं करेगा। अगला सबलेट नहीं करेगा एकोमोडेशन का, मतलब खुद रेंट पे लिया किसी और को रेंट पे दे दिया, ये नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए विथ और विदाउट द परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड है, मतलब किसी भी तरह नहीं कर सकता है, मतलब सबलेटिंग इज टोटली प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट देखिए ये एकोमोडेशन को प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड करेगा, सारे फिटिंग्स इलेक्ट्रिकल या सैनिटरी उसको ढंग से रखेगा, तोड़ फोड़ नहीं करेगा। माइनर रिपेयर्स हैं उसको अपने खर्च पे करेगा विदाउट एक्सपेक्टिंग रिइंबर्समेंट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। लेकिन अगर लार्ज एक्सपेंडिचर होगा इन रिपेयरिंग तो वो क्लेम कर सकता है। एकोमोडेशन को क्लीन एंड हाइजीनिक स्टेट में रखेगा, वाटर, एयर या नॉइज पॉल्यूशन नहीं करेगा जो कि दूसरे टेनेंट्स को या लैंडलॉर्ड के पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में बाधा डाल दे। गार्बेज को प्रॉपरली डिस्पोज करेगा एज सिस्टम डिजाइन बाय द म्यूनसिपैलिटी, मतलब जो भी गाइडलाइंस होंगे गार्बेज डिस्पोजल को उसको फॉलो करेगा। नेक्स्ट देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट देगा और अदर ड्यूज जो भी हैं वो फुली रेगुलरली देगा, टाइमली देगा। अगला जो ऑब्लिगेशन है अगर कोई डैमेज कॉज करता है तो उसके लिए कंपनसेट करेगा, चाहे वो विलफुली हो या अदरवाइज हो, लेकिन इसमें नेचुरल एजिंग एंड विदरिंग एक्सक्लूडेड है। इसके बाद देखिए जो अगला ऑब्लिगेशन है वो बात करता है कि नेवर टू बिकम द सोशल न्यूसेंस। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में सोशल न्यूसेंस का मीनिंग दे रखा है, तो इसमें क्या क्या है जो सोशल न्यूसेंस है। तो ड्रंकन मतलब शराब पी के आना और बवाल करना, वाइफ को पीटना, प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होना, लेट नाइट पार्टी करना, या अदरवाइज कोई भी एबनॉर्मल नॉइज क्रिएट करना जिससे कि आसपास के लोगों को डिस्टर्बेंस हो, कॉमन प्लेसेस में थूकना जैसे कि स्टेयरकेस, स्टोरेज, अगर हजार्डस सब्सटेंस का स्टोरेज मना है, मतलब अगर हजार्डस स्टफ का स्टोरेज करता है तो ये सोशल न्यूसेंस कहलाएगा। इसके बाद कोई भी ऐसा स्टफ जो बहुत खराब गंध करता हो और आसपास के वातावरण को दूषित करे उस चीज को स्टोर नहीं करना, ये मीन्स स्टोर करता है तो सोशल न्यूसेंस होगा। ठीक है, कूड़े को इधर उधर फेंक देना, पानी खुला छोड़ देना, इस तरह के जो भी एक्टिविटी है जो आसपास के लोगों को डिस्टर्ब करे और उस बिल्डिंग को नुकसान कर रहा है वो सोशल न्यूसेंस कहलाएगा। इस तरह से आपका शेड्यूल 1 to 4 भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट का एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल आप लोग के सामने है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अधिक से अधिक वीडियो लाने के लिए। थैंक यू।